Okay, welcome back student. It is the same previous problem. The Fourier series for f of x equal to x square in 0, a is given like this और आपको ये डिडक्शन करना है. तो डिडक्शन करने के लिए आपके पास क्या होता है ऑप्शन. एक तो आपके पास 0 और a दो एन वैल्यू होती है. बच्चों दोनों एन वैल्यू से आंसर सेम मिलना चाहिए. और दूसरा आप डिडक्शन के लिए 0 और a के बीच का एक वैल्यू यूज कर सकते हैं a/2. पर यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये आपको n स्क्वायर की याद दिलाते हैं और n स्क्वायर के ऊपर 1 चाहिए क्योंकि सब टर्म प्लस है और यहाँ 1 आने के लिए cos 0 चाहिए क्योंकि cos 0 1 है और cos 0 एंगल आने के लिए x 0 होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं वही काम कर रहा हूँ. पुट x equal to 0 in above Fourier series. Understood? So what do you get? F of 0 is equal to a square by 3 plus a square by pi square summation 1 to infinity cos x 0 होने के कारण 0 into anything अक्खा 0 हो जाएगा upon n square minus a square by pi summation 1 to infinity sin x being 0 0 into सब कुछ 0 हो जाएगा upon n. यहाँ आप लिखिए साइन 0, यहाँ आप लिखिए साइन 0 0 एंड कॉस 0 1 है. एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 3 प्लस ए स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर समेशन एन इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 बाय एन स्क्वायर माइनस ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा. वो निगलेक्ट है. अंडरस्टूड. तो ये हमारा हो जाएगा फोरियर सीरीज. उसको 0 हम लिखते नहीं क्योंकि वो सब 0 हो गया. इसको हम बोलेंगे 2 या 1 फोरियर सीरीज की इक्वेशन. ना यहाँ पे एफ ऑफ लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि जनरली हम क्या करते हैं सर सिंपल है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है सो एफ ऑफ 0 0 स्क्वायर यानी 0. ये एफ ऑफ 0 0 लिखने से हमारी गलती हो गई. वो गलती क्यों होगी? जो भी गलती होती है तो खुद का कान पकड़ने का बोलने का ग्राफ ड्रॉ करो. क्या ड्रॉ करो? ग्राफ. कैसे है देखिए मैं आपको बताता हूं. ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इन 0, a. इसके 3 पॉइंट महत्व के. एक बार x को 0 लिखो, x को 0 लिखो तो हमको एफ ऑफ 0 की वैल्यू मिलेगी. x को लिखो 0 तो 0 का स्क्वायर 0. एक बार x को a लिखने का फाइनल वैल्यू जब x a है तो x को a लिखा तो f ऑफ a हो जाएगा. x को a लिखा तो a स्क्वायर x की जगह a लिखा. और बीच का 2 पॉइंट से ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होती है इसलिए बीच में एक 0 और a का आधा वैल्यू a/2 लिखने का. जब x a/2 है तो f ऑफ a/2 की वैल्यू हो जाएगी x के जगह a/2 लिखो उसका स्क्वायर यानी हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4. बच्चों सिंपल सीधा साधा पैराबोला है. मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं उस ग्राफ को जो आपको काम आने वाला है. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये 0 है और ये a है तो बीच में है a/2 और इसका ग्राफ क्या है? x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है. x a/2 है तो इस a कुछ आएगा और a के लिए यहाँ आएगा. इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार f of x equal to x square है ना सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा. अंडरस्टूड. x square सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस उसका ग्राफ ओके f of y equal to x square सॉरी y f of x is y is x square सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा. f of x is y equal to x square. देखो पैराबोला ऐसा है. ओके तो दिस इज 0 बिकॉज़ a and a/2 you don't know but believe me इसका ग्राफ इस प्रकार से बच्चों आएगा. नाउ सर व्हाट इज द न्यू अबाउट इट? x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 दिख रही है. पर मैंने पहले बोला था बच्चों फोरियर में जो भी फंक्शन है वो क्या होता है? पीरियोडिक. इसका मतलब उसको डिफाइन करेंगे खाली 0 to a में. बट
अगर आपको उसको a to 2a में डिफाइन करना है, सेम डिस्टेंस, ये 0 to a, यही अंतर मैं यहां लेके जाता हूं, ये देखो, तो वो सेम ग्राफ आएगा। यानी अगर x इक्वल टू 2a, आप बोलेंगे f ऑफ x की वैल्यू कौन है, x स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर, रॉन्ग। जो x इक्वल टू a की वैल्यू है वही 2a की वैल्यू आएगी, सेम ग्राफ वहां जाएगा, आगे नहीं बढ़ता। उसी प्रकार से 0 टू a, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे तो ये माइनस ए होगा, तो माइनस ए टू 0 में ग्राफ कैसे होगा, सेम होगा। अंडरस्टूड? उसी प्रकार से होगा। आपको पता है व्हेन x इज ए, फंक्शन की वैल्यू a स्क्वायर है, तो ये सब वैल्यू a स्क्वायर है। x 0 है तो 0, x a है तो a स्क्वायर। तो यहां पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं। I am going to tell you very important thing. क्या है रे? When you want to find function value at x equal to 0, you say that when x is 0, f of 0 is 0. Correct? ये देखो 0. लेकिन ये बच्चा भी उसी का, ये बोलता है मैं भी तुम ही हूं यार, तुम्हारे हार्ट बीट हूं मैं ही, तो ये भी तुम्हारा f of x x करता है, ये भी ग्राफ है, ये भी है और ये भी ग्राफ है। तो ये बोलता है चलो ऊपर देख, ऊपर देख, बोलता है यहां से ऊपर देखा, जब x 0 है तो मैं भी तो तुम्हारी वैल्यू हूं। ये फंक्शन क्या बोलता है, when x is 0, ये फंक्शन की वैल्यू a स्क्वायर है, ये देखो, क्योंकि ये सेम वैल्यू है यहाँ, और एट द सेम टाइम 0 को 0 भी वैल्यू है। इसका मतलब when x इक्वल टू 0 है तो f ऑफ x के दो वैल्यू है, एक 0 जो हमको दिखता है और एक a स्क्वायर जो प्रीवियस ग्राफ पता था, क्योंकि ये ग्राफ भी इसी फंक्शन का है। f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर का यही ग्राफ है, ये भी ग्राफ 0 टू a भी फंक्शन डिफाइंड है, 0 टू माइनस a भी वो वैसा ही डिफाइंड है, a टू 2a भी वैसा ही डिफाइंड है, 2a टू 3a में भी वैसा ही डिफाइंड है, सेम। इसका मतलब है f ऑफ 0 को फंक्शन के दो वैल्यू है। कैसे बताने का वो दो वैल्यू, 0 के थोड़े आगे जाके देखा पॉजिटिव साइड को, इसको बोलते हैं 0 प्लस, 0 के थोड़े आगे देखा तो वैल्यू फंक्शन की 0 है, और 0 के थोड़े पीछे देखा तो मैं नीचे बैठ के दिखाता हूं, 0 के थोड़े पीछे देखा तो वैल्यू a स्क्वायर है, वैल्यू कौन है, a स्क्वायर है। 0 के थोड़े आगे देखा तो वैल्यू 0 है, 0 के थोड़े पीछे देखा सर कोई नहीं है इधर, 0 के माइनस साइड को घरे ऊपर देख, ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये नीला वाला वही फंक्शन है, a स्क्वायर है वैल्यू, करेक्ट। तो हमारी f ऑफ 0 की वैल्यू कैसे फाइंड करने का, दोनों का एवरेज लेने का, दोनों का एवरेज। हाँ, अगर फंक्शन ऐसा कुछ होता तो 0 के प्लस साइड को भी सेम वैल्यू, माइनस साइड को भी सेम वैल्यू आई, दोनों को सेम वैल्यू आती तो टेंशन नहीं था। इस फंक्शन में ब्रेक है, 0 को ब्रेक है, a को ब्रेक है, इसलिए f ऑफ 0 का वैल्यू फाइंड करने का अलग तरीका कैसा है मैं वहां बताता हूं। f ऑफ 0 की वैल्यू इस लिखने का तरीका f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 माइनस दोनों का एवरेज, यानी f ऑफ 0 का थोड़ा आगे जाके जो वैल्यू है और थोड़ा पीछे जाके उनका एवरेज। तो f ऑफ 0 का वैल्यू कैसा बनेंगे बच्चों, f ऑफ 0 का वैल्यू यहां से 0 लगता है, वो करेक्ट नहीं है, वो एक वैल्यू है। f ऑफ 0 प्लस साइड पे, 0 के थोड़े आगे राइट साइड पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 के थोड़े लेफ्ट साइड पे सर कौन है, अरे घरे ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर, हाँ 0 के माइनस साइड पे, 0 के थोड़ा इनफाइनाइटली माइनस, थोड़ा माइनस गए तो फंक्शन की वैल्यू हो जाती है a स्क्वायर। तो दोनों का एवरेज निकालने का f ऑफ 0, समझे, f ऑफ 0 इज 0 का पॉजिटिव साइड का वैल्यू 0, 0 के नेगेटिव साइड का वैल्यू a स्क्वायर बाय 2, यानी वैल्यू आ जाएगा f ऑफ 0 इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2। ओके, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, यही ना 1 ही लेवल इसका फोरियर सीरीज में वो बता दो, पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो क्या होगा देखो आपको, फोरियर सीरीज यहां पे पुट करो, f ऑफ 0 के जगह क्या पुट करो, a स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू, ये होगा a स्क्वायर बाय 3 प्लस ये है a स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर समेशन 1 टू इंफिनिटी n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 बाय n स्क्वायर। अंडरस्टूड, f ऑफ 0 मैंने क्या पुट किया, ये रेड रंग में a स्क्वायर बाय 2। तो चलो अब हम सोल्व करेंगे, a स्क्वायर बाय 2 ये यहाँ आ गया तो माइनस a स्क्वायर बाय 3,
is a square by pi square summation 1 to infinity 1 by n square. अंडरस्टूड? तो आगे जाते हैं, ये एक्स एक्सिस में यहाँ लिख देता हूँ, एक्स एक्सिस, ओके, एक्स एक्सिस है, ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स एक्सिस। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये क्या होगा बच्चों, 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर समेशन 1 बाय n स्क्वायर, बराबर। तो क्या होगा रे, 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर a स्क्वायर बाय 6, बराबर, 3 माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल 1a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, ओके, इट इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। अरे a स्क्वायर कैंसल, तो क्या होगा रे, 1 बाय 6, मैं यहाँ पे पेन बदलता हूँ टू अवॉइड मिक्सचर, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 by 6 is 1 by pi square summation n equal to 1 to infinity 1 by n square, बराबर। pi square यहाँ लेके आओ, क्या होगा रे, डिवाइड बाय pi square होगा मल्टीप्लाई बाय pi square, it will become pi square by 6। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है, pi square by 6 equal to summation n equal to 1 to infinity 1 by n square, आ गया आंसर, यानी पाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल टू, चलो n को 1 पुट करो, 1 बाय 1 स्क्वायर, समेशन है इसलिए प्लस लिखो, चलो नेक्स्ट n को 2 पुट करो, 1 बाय n की जगह 2 लिखो, 2 स्क्वायर, समेशन है मुझे प्लस 1 बाय, चलो नेक्स्ट वैल्यू n3, 1 बाय 3 स्क्वायर प्लस 1 बाय 4 स्क्वायर, इस प्रकार से आता है, अंडरस्टूड, पाई स्क्वायर बाय 6, हेंस डिड्यूस, ये डिडक्शन है। ये ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट था। आप पूछेंगे सर ये ग्राफ कब कब ड्रॉ करने का, ये ग्राफ हमेशा ड्रॉ करेंगे तो अच्छा है, लेकिन जब अलजेब्रिक फंक्शन है x x स्क्वायर तो ये ड्रॉ करने की जरूरत पड़ सकती है। कब पड़ेगी मालूम नहीं, जब आंसर मैच नहीं होगा, गलती करोगे, मार खाओगे तो करना पड़ेगा, या फिर बिंदास ये प्रॉब्लम आप देखो जिसमें x स्क्वायर आता है और जिसमें इंटरवल 0 to 2 पाई या 0 to 2l टाइप है, उसमें ये गैप आने वाला है सीधा, ओके। तो फिर एक बार बोलता हूँ, ये x इक्वल टू 0 है, ये 0 का थोड़ा पॉजिटिव साइड, इसको बोलते 0 प्लस, इसको बोलते 0 माइनस, x के जब 0 के तो पॉजिटिव साइड थोड़ा जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, 0 के थोड़ा नेगेटिव साइड जाओगे तो फंक्शन की वैल्यू a स्क्वायर है। ये इसी का रूप है, ये इसी का रूप है, जैसे हार्ट बीट देखते हैं ना हम लोग हिंदी पिक्चर में टॉक टॉक करके, तो वही आदमी का हार्ट बीट है, वहां खत्म होता है वहां शुरू होता है, इसलिए ये सेम ग्राफ है। आप 0 to a में छोटा सा मत देखो, तो a को ये 2 वैल्यू है, वैसे 0 को ये 2 वैल्यू, वैसे a को भी फंक्शन a की वैल्यू 0 है और एक वैल्यू a स्क्वायर है। ये सब जगह जहां जहां ग्राफ टूटेगा वहां ये नाटक होने वाला है, अंडरस्टूड। इस प्रकार से काम करेगा, ये 2a है, ओके, इस प्रकार से काम करेगा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस।